हाहाकार हो रही होगी। पर जब ब्रह्मा जी ब्रज में आए तो देखा आनंद अनंत गुणित बढ़ गया है। तब ब्रह्मा जी समझने लगे कि अरे ये सब क्या हुआ, सब बछड़े भी सुंदर, बालक भी, यहाँ तो रोज ब्याह हो रहे हैं, बहुत आनंद है ब्रज में। तो ब्रह्मा जी बार बार चक्कर लगाने लगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। वहां जाए तो देखें बछड़े बालक सो रहे हैं, और यहाँ आए तो सब लीला में सम्मिलित हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि सब श्री कृष्ण ही हैं। तब ब्रह्मा जी ने जो वास्तविक बछड़े और बालक थे उनको वापस किया। भगवान ने अपने स्वरूपों को अपने में तिरोहित कर लिया। ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत लंबी स्तुति की। भागवत 10वें स्कंद पूर्वार्ध में ब्रह्मा जी की स्तुति बड़ी सुंदर है, बहुत विस्तृत स्तुति है। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं दिया। स्तुति में कुछ प्रश्न भी पूछे, तब भी भगवान ने उत्तर नहीं दिया। ब्रह्मा जी समझ गए हमसे बड़ा अपराध हो गया। हमने 1 वर्ष तक भगवान के भक्तों को, सखाओं को भगवान से दूर रखा। तो जो भक्त भगवान का वियोग करावे वो बड़ा अपराधी है। तो अब हमें इसका प्रायश्चित करना चाहिए, भक्त भगवान का संयोग कराना चाहिए। जी के रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित कर दिया, और वे ब्रह्मा जी ही एक अंश से श्री नाभा जी के रूप में प्रकट हुए। नाभा जी के प्राकट्य के संबंध में भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने जो लिखा है वो उन्होंने ये लिखा है, हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध जाको, भय दृगहीन सो नवीन बात जानिए। टीका में स्वयं प्रियादास जी लिख रहे हैं, हनुमान वंश में नाभा जी का जन्मांध हुए, भय दृगहीन जन्मांध हुए, सो नवीन बात जानिए। भयंकर अकाल का समय था। उसी नाभा जी अभी 5 वर्ष के ही थे कि इनके पिताजी भी, पिता माता और ये चले तो थे महाराष्ट्र से इधर राजस्थान, मालवा, इधर कहीं अपना अकाल के समय अपना निर्वाह करने की दृष्टि से। महाराष्ट्र में अकाल है तो इधर चले आए, ऐसा होता अकाल के समय। तो पिताजी तो बीच में ही भगवत धाम सिधार गए। माताजी थी, माताजी भी सिधार गई। अकेले नाभाजी बचे, जंगल में बैठे थे और इधर इस क्षेत्र में आ चुके थे। और उसी समय रामानंद संप्रदाय के 2 सिद्ध संत श्री स्वामी कील देवाचार्य और श्री अग्रदेव जी महाराज, यहाँ तो राजस्थान में कीलावत, अग्रावत हैं। आप लोगों में कुछ कीलावत भी है ना, आप तो कील जी के ही हैं। कोई कील जी के हैं, कोई अग्र जी के हैं, कोई अनुभवानंद जी के, कोई भावानंद जी के। ऐसे यहाँ राजस्थान में वैष्णव समुदाय बहुत है। तो राम जी, अग्र जी और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी और श्री उनके बड़े गुरु भाई श्री कील देवाचार्य जी महाराज हरिद्वार कुंभ स्नान करके आ रहे थे, योग बल से आ रहे थे, आकाश मार्ग से, सामान्य गति से नहीं आ रहे थे। योग निर्भय, निश्चिंत, प्रसन्न। तो कोई संस्कारवान बालक है ऐसा मान करके ना श्री कील देवाचार्य जी और अग्र देवाचार्य जी दोनों बालक के समक्ष प्रकट हुए और बालक से बातचीत करने लगे कि भैया तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ जाओगे, इस जंगल में तुम्हारा रक्षक कौन है। अब ये तो ब्रह्मा जी के अंशावतार ठहरे, तो सामान्य उत्तर कैसे देंगे है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि शरीर 5 तत्व के संघात से बना है। तो 5 चीजों में से कौन सा नाम मैं अपना बता दूं। 5 के अवान्तर भेद करने से 25 तत्व हो जाते हैं, तो 25 में से मैं कौन सा अपना नाम बता दूं। और शरीर में 10 ज्ञानेंद्र, 5 ज्ञानेंद्र, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं क्या हूं, कौन हूं, मेरा क्या नाम है, कहां से आए हो। बोले जीव अपने संस्कारों के अधीन होकर कहां से आते हैं और फिर कहां क्या करते हैं, फिर कहां जाते हैं, इसको कर्म के रहस्य को सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता है। अब मैं तो बालक हूं, मैं भला कैसे बताऊंगा। जहां से सब जीव आते हैं वहीं से मैं आया हूं,
और मैं जाऊंगा, अंत में सब जीवों को वहीं जाना है, जिस परमात्मा का वह अंश है वहीं जाना है, जहां सब जाते हैं वहीं हमको जाना है। तो तुम्हारा रक्षक कौन है? यहाँ रक्षक है जो गर्भ में रक्षक था, अब तक जिसने हमारी रक्षा की है वही हमारा रक्षक है। आहा, ये तो कोई बहुत दिव्य बालक है। तब बालक हमारे साथ चलोगे? कहाँ चलेंगे आपके साथ? राम जी ने आपको भेजा तो आपके साथ चलेंगे। गद्दी पर आप विराजमान हो तो आप ही इस बालक को मंत्र दें। बोले हम हैं योगी, हमारी समाधि लग जाती तो 6-6 महीने तक हम समाधि में बैठे रह जाते हैं। तो ये बालक है, बालक की तो शिक्षा के साथ दीक्षा के शिक्षा भी होनी चाहिए। तो इसका ध्यान कौन देगा? और पूरे गलता पीठ को संभालते तुम ही हो, इसलिए तुम ही मेरी आज्ञा है कि तुम इसी को मंत्र दो। तो कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। कील देवाचार्य जी की आज्ञा से स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने बालक को मंत्र दीक्षा दी, सेवा में लगा दिया। एक दिन श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज मानसी सेवा सीताराम जी की कर रहे थे, जानकीनाथ भगवान की, और नाभाजी उस समय मात्र 12-15 वर्ष की आयु के थे, ज्यादा लंबी आयु नहीं थी, 12 से 15 वर्ष की 15 वर्ष के बीच की अवस्था थी। और करत बया नहीं होना चाहिए कि सेव्य को विक्षेप हो जाए। तो वो ध्यान में बैठे, मानसी सेवा में बैठे हैं, ऐसे पंखा नहीं जल रहे थे कि उनको ध्यान में विक्षेप हो जाए। बहुत से लोग कहेंगे अरे महाराज आपको बहुत गर्मी लग रही, लाओ हम पंखा जलें, और पंखा को ही तोड़ मरोड़ देते हैं। इतना जोर जोर से हिलाएंगे पंखा ही टूट जाएगा। अथवा ज्यादा भाव से पंखा करेंगे तो जिसको पंखा जलेंगे 10-5 चोट पंखे की उसी में लगा, नष्ट हो जाएंगे। तो ये सेवा की पद्धति नहीं है। सेवा की पद्धति है करत बयार नाभा मधुर संभार। बड़ी मधुरता से सेवा कर रहे हैं, सावधान होकर के सेवा कर रहे हैं। और गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान करके युगल सरकार श्री सीताराम जी की सेवा कर रहे हैं, सहचरी भाव से सेवा कर रहे हैं। श्री चंद्रकला जी के रूप में प्रकट होकर के स्थान मारवाड़ का शिष्य जो बड़ा व्यवसायी था, उसका जहाज तूफान में फंस गया समुद्र में। तो उसने जहाज के मालिकों ने कहा कि अब हम जहाज को बचा नहीं सकते हैं, अपने अपने इष्ट को पुकारो। तो उस शिष्य के मन में तो गुरु निष्ठा ही थी। उसने अपने गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी संकट से जूझ रहा है, आप हमारी रक्षा करो। तो जब शिष्य ने गुरु जी को पुकारा तो गुरु जी का चित्त खिंचा उधर। अब देखो नाभाजी